कंसिस्टेंसी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में, ये आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी इस वीडियो से वो बेनिफिट मिल सके जिस बेनिफिट के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ट्रेडर्स जितने भी सक्सेसफुल हैं उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे वो सक्सेसफुल बने हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे वो इंटेलिजेंट हैं, वो स्मार्टर हैं, उनके पास क्वालिटी है, बैकग्राउंड है, पैसा है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे जो आप देंगे। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है एक ट्रेडिंग के करियर में वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी से फॉलो करना। आपको कोई प्राइस एक्शन पता है, रोज़ उसी कंसिस्टेंसी से उसी प्राइस एक्शन पे काम करना। आपको कोई रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, 1:3 या 1:4 जो आप रखते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड, उसमें कंसिस्टेंसी से रहिए और उसी रिस्क रिवॉर्ड को रोज़ कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए। तो अगर ये कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे अंदर भी ये कंसिस्टेंसी की हैबिट आ सके। बहुत सिंपल है। अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, ख़ासतौर पर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी से एक्शंस भी करने होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपका कोई प्राइस एक्शन है, आपका कोई रिस्क रिवॉर्ड है, कोई इंडिकेटर है, कोई माइंड सेटअप है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको आप कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए। पहले आपको लगेगा कि मैं कुछ और ट्राई करूं, कुछ डिफरेंट करूं, इवॉल्व करूं खुद को, लेकिन बिगिनिंग के स्टेज में ऐसा मत कीजिए। बिगिनिंग के स्टेज में ज़्यादातर ध्यान दीजिए आप अपने डिसिप्लिन पे, माइंड सेटअप पे और उस फ्रेमवर्क में काम करने की कोशिश कीजिए जो आपको फ्रेमवर्क या सेटअप सक्सेसफुल बनाएगा। कुछ ऐसी आदतें जो हर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के अंदर पाई जाती हैं एंड आई होप कि हम भी इस पे काम करें और हम भी कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें। पहली क्वालिटी कि वो अपना सेटअप देखता है, यानी उसका प्राइस एक्शन जिस एतबार से वो स्टडी कर रहा है मार्केट को, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है या चाहे वो कोई इंडिकेटर है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करता है। तो उसने अपना सेटअप देखा कि मेरा सेटअप बन रहा है, उसके बाद उसने ट्रेड एग्जीक्यूट की। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के दौरान उसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि प्रॉफिट कभी आपको ज़्यादा मिल सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पे आपको ज़ोर देने की ज़रूरत है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है आप रिस्क कितना लेंगे। जब आप अपना रिस्क कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो यही एक बेस्ट स्टेप है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का सबसे बड़ा गोल या फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है कि उसको अपना सेटअप मिल सके। वो सेटअप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अब इस सेटअप में सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं आता, इस सेटअप में आता है कि उसके रूल्स, उसका डिसिप्लिन, उसका अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से वो मार्केट को देख रहा है उस पर्सपेक्टिव को चेंज ना करे। अपना एक पर्सपेक्टिव बनाए कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूंगा। ऐसे बहुत सारे प्राइस एक्शंस हैं जो आपको पता होंगे। मैं शायद उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ प्राइस एक्शन के एतबार से, लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा हूँ एंड आई होप कि हम साथ ग्रो करें, आप भी और मैं भी। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा इज़ ए बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ ए बाय प्रोडक्ट, लेकिन उसको बाय करने के लिए आपके अंदर वो सलाहियत, वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आपके पास पैसा आए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जस्ट पैसा कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने बस देख लिया और हम उसको ना हड़प कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करेंगे, तब जाके पैसा आपके पास आएगा। बिकॉज मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। ये बात आप ना, मतलब ये एक इतना बेस्ट ट्रूथ है कि जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यही कहते हैं कि मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। पहले आप खुद पे काम कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए, तब जाके आपका पैसा जो है, जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, वो आपके पास खुद आएगा। पहले खुद पे काम कीजिए। ये सब पॉइंट इम्प्लीमेंट करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर या एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के 4 आउटकम्स होते हैं। ये 4 आउटकम आपको देखना है कि आपके अंदर हैं अगर, तो आप एक राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपके अंदर ये 4 पॉइंट्स नहीं हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आपको सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला, आपके जो लॉसेस हों वो छोटे हों। जितना ज़्यादा हो सके अपने लॉस को छोटा रखने की कोशिश करें। दूसरा, आप अगर ब्रेक इवन तक ही पहुंच जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लॉस, या एज़ कम्पेयर टू आप वेट करते रहें कि कब मेरा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ तक पहुंच जाएगा जो मैंने एक्सपेक्ट किया है आज के दिन के लिए। ब्रेक इवन में ही आपको अगर लग रहा है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे अपना पैटर्न बदल रहा है तो वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। तीसरा, आप स्मॉल विन्स में भी खुश हैं। आपको अगर कभी स्मॉल विन मिल गई मार्केट में, जैसा कि मैंने बताया प्राइस एक्शन ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया या कोई कैंडल स्टिक टॉप पे बन गई, बॉटम पे बन गई, उस टाइम पे एग्जिट
कर लीजिए और स्मॉल प्रॉफिट में ही आप खुश रहिए उस दिन के लिए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली मार्केट में तो सरवाइव करने के आपके चांसेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे इस ट्रेडिंग के वर्ल्ड में। फोर्थ पॉइंट, आप बड़ा विन करें। ऐसे भी दिन आते हैं हर एक ट्रेडर की लाइफ में कि वो बड़ी बड़ी विन्स मार्केट से निकालता है, उसके रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 1:5 तक भी चले जाते हैं। लेकिन उन दिनों का आप वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको खुद वो दिन देगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें ऐसा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से कि 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड या 1:10 तक का ऑप्शंस में चला जाता है। ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको रोज नहीं मिलने वाला, इसके लिए आप धैर्य बनाइए। मंथ में, वीक्स में कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां आपको ऐसा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा जो आपके मंथ के छोटे छोटे जो लॉस हैं उनको कवर ज़रूर कर लेगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें तो मैंने बताया नहीं कि इसका फिफ्थ पॉइंट भी है, लेकिन फिफ्थ पॉइंट उन ट्रेडर्स के लिए है, इंक्लूडिंग मी, जो ज़्यादा लालच करते हैं मार्केट से और प्राइस एक्शन को या साइकोलॉजी को उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं लोगों को। वो फिफ्थ पॉइंट करते हैं कि वो अपना जो लॉस है वो कभी कभी बड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिज़ल्ट हैं एट द एंड ऑफ द मंथ वो अच्छे नहीं हो पाते हैं। एंड आई होप कि फर्स्ट मैं अपने आप पे इस पॉइंट पे काम करूं एंड आप भी काम करें, ताकि हम साथ साथ ग्रो हो सकें एंड बेस्ट ट्रेडर्स बन सकें। जितना भी हमने ये डिस्कस किया, इसका अगर मैं कंक्लूजन दूं तो एक पॉइंट में दूंगा कि अगर ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनना है तो उसको काम रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, अपने आप को पीस वाले जोन में आने की ज़रूरत है। उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ, आपके हार्ट की हेल्थ, क्योंकि ट्रेडर को एंजाइटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। चाहे इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस ली हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि जब अचानक से मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो किस तरह का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है उस छोटे से गैप अप या गैप डाउन से। आप सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आप शांत रह सकें, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि इसमें मैंने डिस्कस किया है कि एक्सपीरियंस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेडिंग में। तो वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।